हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी शुरुआत से ही कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में प्री हो गया है। उसके बाद मेंस की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। तो मेंस की तैयारी में ये एसए का जो टॉपिक है वो आत्मनिर्भर भारत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन टॉपिक्स में कैसे एक निबंध को लिखा जाए। ठीक है, इसके बारे में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा जो कंटेंट है उससे हमारा कंटेंट से लाभ लेकर अपनी जॉब जो है उसको सुनिश्चित कर पाएँ। ये कुछ लिंक्स हैं जो टेलीग्राम के हैं, यूट्यूब चैनल है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे जो पेड ग्रुप चलता है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और जो टेलीग्राम है उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक जो निबंध है उसको कैसे लिखा जाए। निबंध लिखने के लिए सबसे जो पहला तरीका होता है कि आपको सोर्सेज होने चाहिए, आपके पास आपके जो थॉट्स हैं वो होने चाहिए, और जो पैराग्राफ फॉर्मेशन है वो आपको करनी आनी चाहिए। तो यही तीन चीज़ें यदि आपको आती हैं तो आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और इसके लिए एक वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो आप उस वीडियोज़ को देखें, तो उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज की। ठीक है, तो हमारा सोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन से सोर्स हम यूज करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है इंटरनेट। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो संसद टीवी है उसके वीडियोस को देखें। वहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को देखें। जैसे आत्मनिर्भर भारत मन की बात से रिलेटेड ये वीडियोज़ है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता कैसे आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी जो भारतीय हैं उनका क्या योगदान है, इसके बारे में यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर मन की बात पे ही एक संसद टीवी के या जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप देख सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पे जाके इन्हें आप देख लें। उसके बाद जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो आत्मनिर्भर भारत .mygov.in जो इन्फॉर्मेशन के लिए इसका जो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे ये इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये आपको ऐसे में एक इजी 5 चीज़ों पे आप ऐसे कोई यदि पैराग्राफ फॉर्मेशन आप कर देते हैं तो आपका ऐसे अच्छा आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है आत्मनिर्भर भारत की इन्फॉर्मेशन वाली mygov.in, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। भारत सरकार के जो PIB होता है, ठीक है, PIB, ठीक है, PIB पे आपको कई सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं ये आप ले सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेंगे। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप है वो इससे आपको मिल सकते हैं कि क्या 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 जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ से आप सिर्फ फैक्ट्स ले सकते हैं, थॉट्स नहीं ले सकते। थॉट्स के लिए आपको जो काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो यहाँ से जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं उनसे आप फैक्ट्स ले सकते हैं। तो ये कई सारे इन्फोग्राफिक्स हैं जो यहाँ पे मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया है। तो आप भी इंटरनेट पर खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसे आप कहेंगे तो टेलीग्राम में मैं इसे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर इसे सेंड कर दूंगा, वैसे आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आत्मनिर्भर जो ये इन्फोग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि PM मोदी का जो विजन है सेल्फ रिलायंस के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता किस तरह से मायने रख रही है, उसी तरह से यहाँ पे भी उसी चीज़ों को एलोबरेट किया गया है। तो जो इन्फोग्राफिक्स है उन पे आप यहाँ से जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको थॉट्स नहीं मिलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ से जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आत्मनिर्भर भारत जो है उसके जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला था ये कोविड के टाइम पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स भारतीय जो इकोनॉमिक है इंडियन इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए जो मिला था उसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इन जो फैक्ट्स हैं इनसे मिल जाएंगे।
तो जो पहला सेक्टर था हमारा सोर्सेस, उस पे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमारा थॉट्स है, इसके लिए आपको रीडिंग ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, इसी से आपका थॉट्स डेवलप होगा। ठीक है, वो जब वीडियोज़ आप राज्यसभा टीवी वाले देखेंगे उनसे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेशन पे हम चर्चा करेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें होगी। मैं हर बार कह रहा हूँ कि एक ऐसे लिखने से पहले आपको एक रफ तैयार करने का अति आवश्यक होता है। तो चलिए उसी पे देखते हैं कि किस तरह से एक रफ तैयार किया जाए और उसी के अनुसार अपना जो पैराग्राफ फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो हमने पहला टॉपिक देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरे पे बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेशन। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेशन को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है वो रफ एक तैयार कर लेना है, उसके बाद ही पैराग्राफ फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए कई सारे फैक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो इनको पॉइंट वाइज तैयार कर लें कि 21वीं सदी के भारत की सदी बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये आपको इंट्रो में यूज करना। इंट्रो में ये सब जो फैक्ट्स हैं आप यूज कर सकते हैं, जो थॉट्स हैं ये यूज कर सकते हैं। जैसे पीएम मोदी ने जो अभी 100वीं आत्मनिर्भर जो रेडियो जो प्रोग्राम चलता है मन की बात, हाँ मन की बात, उसमें ये चीज़ें बोली थी कि इस बदलते वैश्वीकरण के दौर में आत्मनिर्भरता के मायने काफ़ी बदल गए हैं। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो इसका आशय आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत करना नहीं है। भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित होती है। तो ये सब जब आप इंट्रो में ये सब फैक्ट्स लिखेंगे तो ये अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब को यूज कर सकते हैं इंट्रो में। ठीक है, इंट्रो में तो इंट्रो में ये जो फैक्ट्स हैं इनसे आपका इंट्रो शुरुआत हो सकता है। ठीक है, कई सारे इंट्रो जो हैं स्टूडेंट्स जो मेरे पेड ग्रुप में ऐसे भेजे हैं उनके इंट्रो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से लोग इंट्रो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपदा में अवसर का जो सूत्रपात होता है वो आत्मनिर्भरता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ फैक्ट्स हैं जो थॉट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यह अभियान एक नए भारत के दृष्टिकोण दिखाता है। ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको लगे कि यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक रफ जब आप तैयार करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत है स्टार्ट कब हुआ, तो 1920 को स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आप कुछ जो चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं, तो उम्मीद पूरी होना, अपना हक मिलना और मजबूत होना, कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल और आने वाला कल को डेवलप करना। तो ये आत्मनिर्भरता भारत के मायने हैं। इन सब को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आपको जब एक रफ तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारा जो पैराग्राफ फॉर्मेशन है वो हमको करना है। ठीक है, आत्मनिर्भरता के जो शर्त हैं ये सब कुछ फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे आसानी से। तो अपने देश की चीज़ों पर गर्व करना सबसे जो अति आवश्यक है, कि हमारे जो देश की जो वस्तुएं होती हैं उन पे हमें गर्व होना चाहिए कि जो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत देश है वो जो फॉर्मेशन कर रही है, जो चीज़ें बना रही है, उन पे हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ भारत ने ये चीज़ बनाई है। जैसे तेजस हो गया, जो गंगा विलास क्रूज हो गया। तो ये कई सारी चीज़ें होती है जिन पे यदि आप गर्व, जब अपनी जो भारत की चीज़ें हैं उन पे यदि आप गर्व नहीं होगा तो आत्मनिर्भरता एक जो कोरा सपना है वो हो जाएगा। तो अपने देश के लोगों को द्वारा बनाए गए जो वस्तु होते हैं उन पे गर्व होना चाहिए। प्रत्येक देशवासी को गर्व करता है कि वो साथ जुड़े और आत्मनिर्भरता का एक नया मायने तैयार करें। ठीक है, आत्मनिर्भरता में जो कई सारे सेक्टर्स होते हैं तो उन सब सेक्टर्स में आप चर्चा करेंगे। तो कई सारे जो सेक्टर्स होते हैं उन सभी सेक्टर्स पे आप बात करेंगे। जैसे डिफेंस सेक्टर में तेजस पे बात कर लेंगे। जो सोशल सेक्टर है उस पे कोरोना जो वैक्सीन मेक इन इंडिया जो थी भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाया गया था, जो कोरोना वैक्सीन है उस पर आप बात कर सकते हैं। मेक इन इंडिया जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था, उसके जो चेयरमैन पर्सन है आपको याद होगा, कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला, जो कि पति पत्नी, उन्हें अभी जो एक अवार्ड होता है वो भी मिला है, जैसे हाँ पद्म अवार्ड उन्हें मिला है। उसके बाद मेट्रो कोचेज जो होते हैं वो भारत के, इन पे आप चर्चा कर सकते हैं। गंगा विलास क्रूज है, इन पे आप चर्चा कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में जो टैंक है, मिसाइलें हैं, इन सब पे आप चर्चा कर सकते हैं। कई सेक्टर वाइज इन पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे आत्मनिर्भर में प्रवासी जो भारतीय हैं उनका क्या योगदान है, इन सब पे आपको चर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो ये रफ एक तैयार किया गया है। उसके बाद कुछ और थॉट्स आप, तो कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स आपको तैयार करने चाहिए, जो जैसे
ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सब को प्रोत्साहन जब भारत देगा तो आत्मनिर्भरता के जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। उसके बाद जो आप चर्चा कर सकते हैं कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की शक्ति है, उसमें आप जैसे देख सकते हैं कि कई सारी जो कंपनियां हैं वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। जैसे इसमें आप एक सबसे जो अभी आपने देखा होगा कि एजुकेशन में सबसे पहला बना वो फिजिक्स वाला, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल अभी आपको मिल जाएगा, ये एक इंस्टीट्यूशन है। तो भारत में जो इनोवेशन देने की चर्चा, हाँ, जो क्षमता होती है, ये सब आप फैक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं रफ के लिए। उसके बाद जो आपस में जुड़ने के हुनर, ये सब आप तैयार करेंगे तो इनसे जो एक रफ जब आप तैयार करेंगे तो इनसे आपको ऐसे लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो यही जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, जो आप रफ तैयार करेंगे तो इन सब जो रफ होते हैं, तो ये जैसे एक पॉइंट आपने तैयार किया, ये एक तैयार किया, ये एक तैयार किया, ये एक तैयार किया, तो अब इन्हीं से पैराग्राफ मेकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्हीं से आप जब अपना पैराग्राफ तैयार करेंगे तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव ऐसे आप तैयार करेंगे, ठीक है। आपका एक जो ऐसे है वो अट्रैक्टिव तैयार होगा। तो आप जो रफ है वो अवश्य लिखें। और रफ के लिए आपको सबसे बेस्ट जो होता है वो सोर्सेज पहले आपको पते होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करने की आवश्यकताएं है। कोई थॉट्स है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपदा को अवसर बदलना, विपत्ति को विकास के रूप में बदलना, ये आप यूज कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव बनाता है ऐसे को कि जो भारत में क्षमता है कि वो आपदा को अवसर में बदले, विपत्ति को विकास में बदले, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि एक जो चिनार नाम की एक लकड़ी होती है जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर है वहाँ की एक विलेज में बनती है, जिससे पेंसिल बनाया जाता है। जो भारत था वो 90% जो पेंसिल हुआ करता था वो उस समय जो भारत पेंसिल की लकड़ियों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से ये जो पुलवामा है वहाँ पे चालू हुआ तो यहाँ से लगभग भारत की 90% जो पेंसिल लकड़ी होती है वो पुलवामा से ही आती है। ये जो विलेज है उसको पेंसिल विलेज कहा जाता है। आप इसमें कृषि में भी चर्चा कर सकते हैं कि जैविक खेती में किस तरह से आत्मनिर्भरता आ रही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भारत को, इसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसमें आप चर्चा कर सकते हैं कि जैविक कृषि जो है वो कैसे भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। अब एक ऐसे आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ऐसे लिखा गया था। उन्हीं फैक्ट्स के आधार पे जो आपको रफ अभी दिखाया गया, उन्हीं के आधार पे कैसे लिखा गया। जैसे देखिए कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मई 2020 में। यहाँ पे आप फैक्ट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो मई 2020 में आरंभ किया गया। यहाँ पे आप मई भी नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2020 लिख दें। और 2020 भी नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स मायने नहीं रखता ऐसे में, ठीक है। तो आप आरंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों द्वारा हर महीने में स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनना है। ये एक छोटा सा इंट्रो है, इसके बाद इसी का एलिब्रेशन आपको आगे मिलेगा कि आपदा में अवसर का सूत्रपात आत्मनिर्भर भारत विदित हो चुका है कि इस अभियान का आरंभ कोरोना काल के देश में ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एवं भारत के विकास को अग्रसर करने के लिए आरंभ किया गया था। भारत का इतिहास हमेशा से रहा है कि आपदा को अवसर एवं विपत्ति को विकास में परिवर्तित करना, और इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक नया अध्याय आरंभ हुआ। जो आत्मनिर्भर को समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जो व्यक्त शब्द हैं उनको समझने, उनसे आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको मैंने इंट्रो में भी पढ़ाया था। उसके बाद जो आत्मनिर्भरता के जो स्तंभ हैं 5, उनको देख लें। इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जो आधारभूत संरचनाएं होती है, ठीक है, वो आधारभूत संरचनाएं हो गई, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, तो उन्हीं को यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों को एलोबरेट करके लिखा गया है। जैसे वैक्सीन के बारे में लिखा गया है, जो चीज़ें, जो फैक्ट्स आपको बताए गए थे रफ में, उन्हीं रफ के आधार पे ये तैयार किया गया। जैसे स्वदेशी मिसाइल हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, फाइटर जेट हो गया, टैंक हो गया, ये सब पे ही ये जो इसरो का जो योगदान है आत्मनिर्भरता में, उनसे भी आज़ादी सेट जैसे बच्चों ने बनाया था, इन सब की चर्चा आपको करनी चाहिए एक ऐसे में, ठीक है।
तो उसी टाइप से ये ऐसे लिखा गया है। आप इन्हें वीडियो जो पॉज कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी फैक्ट्स के आधार पे ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है, जैसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये सब बातें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा की गई थी उन सबको लिखा गया है। टैलेंट ट्रेड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रोत्साहन देना चाहिए, इन सब पे आपको लिखा गया है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल टिंकरिंग लैब हो गया, नीति आयोग के द्वारा जो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब पे आपको लिखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप जो लास्ट जो पार्ट होता है उसमें कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे अच्छी बात है जो आत्मनिर्भर पंचायत पे बात की गई है। ठीक है, भारत का जो संकल्प है वो आत्मनिर्भर पंचायत से लेके आत्मनिर्भर भारत तक है। ठीक है, एक पंचायत जो है वो पंचायत यदि आत्मनिर्भर बनता है तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के एक कदम है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक ऐसे लिख सकते हैं। मैंने एक ऐसे आपको दिखाया। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट्स के कॉपी है, जो कि हमारा पेड ग्रुप जो चलता है उनमें जो स्टूडेंट्स की कॉपी है उनको मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने इंट्रो किस टाइप से लिखा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है खुद पर निर्भर होना। हमारा राष्ट्र जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी ने कहा था कि किसी भी भारतीय को स्वदेश वस्तु को उपयोग के लिए उपदेश देना पड़े तो यह उनके लिए शर्म की बात है। ये जो फैक्ट्स है, ये जो कोटेशन किया गया है, ये बहुत अच्छा है। ये जो इस टॉपिक पे मतलब कि सूट करता है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है, ये जो कोटेशन किया गया है, यह बहुत अच्छा है। उसके बाद अर्थात आत्मनिर्भरता का विचार नई नहीं है, बल्कि हमारे देश में सदियों से लोगों के मस्तिष्क में विराजमान है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स अलग यूज़ किया जा सकता था। आत्मनिर्भरता की गति को तेज करने के लिए 2020 में देखिए, हाँ सही है। आपको फैक्ट्स नहीं याद है, आपको मई नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फैक्ट्स नहीं पूछा जाता है, उसमें 20 लाख का जो पैकेज दिया गया उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो एक इंट्रो इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप एक इंट्रो इस टाइप से देख सकते हैं कि सूरज तो उगने के लिए किसी को अनुमति की मांगता नहीं है, ना ही आहत होने क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, अस्त होने के लिए। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की है कि सूरज जो उगने के लिए किसी की अनुमति नहीं मांगता और न ही अस्त होने के लिए किसी की अनुमति मांगता है। नदियाँ अपने प्रभाव के लिए जिसके तर्ज पर हम प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह से यदि राष्ट्र का आत्मनिर्भर हो तो उसका अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण असंभावी होता है। तो आप एक इस तरह से भी इंट्रो लिख सकते हैं। इंट्रो लिखने के 50 तरीके होते हैं। आप किसी भी तरह से जो आपको ठीक लगे वो आप लिखेंगे। एक इंट्रो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है। यह आप कोटेशन यूज कर सकते हैं। उपरोक्त पंक्ति भारत की आत्मनिर्भरता एवं उसके लक्ष्यों को परिलक्षित करता है। आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की समृद्धि एवं स्थायित्व को बोधक करता होता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। आप इस तरह से एक इंट्रो लिख सकते हैं। तो इंट्रो कई तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद उसी का एलोब्रेशन आपको पैराग्राफ्स में आगे करने की आवश्यकताएं होती है। आप एक इस तरह से इंट्रो लिख सकते हैं। तो कई सारे इंट्रो मेरे पास जो पेड ग्रुप के बच्चे भेजते हैं वहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ज़्यादा इंट्रो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने 4-5 यहाँ पे आपको दिखाया है। कोरोना संकट के वक्त में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेटे में आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में आपदा को अवसर में बदलकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। जीडीपी के 10% था। ये सब कुछ फैक्ट्स आपको दे सकते हैं। आप यदि आपको याद रहता है तो ऐसे आप इंट्रो लिख सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट कॉपी है। तो इनसे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें चलता है। तो ये स्टूडेंट की कॉपी है। उसको चेक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जो उनको सुधार की आवश्यकताएं होती है वहाँ पे ये लिखा गया है कि इंट्रो आपका नॉर्मल था। जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें भी आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, ग्रामर पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह इन्होंने ग्रामर में त्रुटियाँ की थी। ठीक है, तो इन सब पे जो फोकस करने की आवश्यकता है। और जो फैक्ट्स जो है वो मैं हर बार कहता हूँ वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन मतलब जो काउज आप दें, ठीक है, जब भी आप किसी जो कारण है उनको दें कि किस तरह से ये जो लिखें, ठीक है, काउज जब भी लिखें तो उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है ये अति आवश्यक होता है देना। ठीक है,
कोई भी आप कॉज लिख रहे हैं तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ऐसे में ज़रूर दें। सॉल्यूशन भी होना चाहिए और वही पॉसिबल होना चाहिए। तो ठीक है, इन पे आपको फोकस करने की आवश्यकताएं होती है। तो इसी तरह से जो हमारा है वो फीडबैक आपको दिया जाता है, जिससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकताएं होती है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा जो पेट ग्रुप है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये फ़ी है इसका 499, ठीक है, 499 रुपीज़ इसका फ़ी है। और इसमें आपको रिव्यू दिया जाएगा, टॉपिक रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी कोशिश की जाएगी कि दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो फीडबैक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और तो दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सकें। ये टेलीग्राम चैनल है, आप QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो पेड बैच में तो आप यहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूँगा। तो चलिए, थैंक यू।